हेलो फ्रेंड्स, अब मैं आपकी जीवनी लिखने की बात करने जा रहा हूं। जीवनी संक्षेप में यह बताती है कि आप कौन हैं, आपका प्रासंगिक अनुभव क्या है और आप क्या करते हैं। लेकिन एक अच्छी जीवनी सिर्फ परिचय नहीं होती, वह यह भी दिखाती है कि आप अपने दर्शकों की मदद कैसे करने वाले हैं, आपका मिशन क्या है और आप उन्हें क्यों समझते हैं। जीवनी का उद्देश्य। आपकी जीवनी का उद्देश्य 3 बातें साफ करना है। पहला, आपकी विश्वसनीयता। दूसरा, आपकी मानवीयता। और तीसरा, आपका उद्देश्य। एक अच्छी जीवनी पढ़कर लोगों को यह महसूस होना चाहिए कि हाँ, यह व्यक्ति मेरी समस्या समझता है और मेरी मदद कर सकता है। विचार मंथन से शुरुआत। जीवनी लिखने का पहला कदम है विचार मंथन। उन सभी बिंदुओं को लिखिए जो आप अपनी जीवनी में शामिल करना चाहते हैं। इसके बाद इन्हीं विचारों से आप एक लंबा संस्करण और एक छोटा संस्करण तैयार करेंगे। विश्वसनीयता को अपनाना। अब सबसे पहली चीज जिस पर ध्यान देना है वह है विश्वसनीयता। चाहे आपका अनुभव या शिक्षा कुछ भी हो, आप उन लोगों की तुलना में जरूर विशेषज्ञ हैं जो आपसे सीखने आए हैं। लेकिन विशेषज्ञ होने का लाभ तभी मिलेगा जब आप खुद इसे स्वीकार करेंगे। अपनी अदृश्य विशेषज्ञ टोपी पहनिए और अपनी विशेषज्ञता का मालिक बनिए। अपनी विशेषज्ञता को स्पष्ट करें। आपको दुनिया का सबसे बड़ा विशेषज्ञ बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन यह समय शर्माने या अत्यधिक विनम्र होने का भी नहीं है। अपने आप से पूछिए, वे 3 से 5 बिंदु कौन से हैं जो यह साबित करते हैं कि लोगों को आपकी बात क्यों सुननी चाहिए। ये बिंदु आपके अनुभव, आपकी उपलब्धियां, आपका प्रशिक्षण या आपके जीवन के वास्तविक अनुभव हो सकते हैं। भेद्यता और मानवीय जुड़ाव। अब अगला महत्वपूर्ण तत्व है भेद्यता, यानी अपने संघर्ष, सीख और अनुभव को साझा करना। जब आप खुद को विशेषज्ञ के रूप में स्थापित कर लें, तो यह भी जरूरी है कि आप खुद को अप्राप्य न बना लें। लोग आपसे तभी जुड़ते हैं जब उन्हें लगता है कि आप भी इंसान हैं, आपने भी संघर्ष देखा है। अपनी कहानी के वे हिस्से साझा कीजिए जो आपके दर्शकों को यह महसूस कराए कि आप उन्हें समझते हैं। मिशन और उद्देश्य। अब खुद से यह प्रश्न पूछिए, आप जो करते हैं वह क्यों करते हैं। आप अपने छात्रों को क्या मूल्य देना चाहते हैं। आपका उद्देश्य क्या है। आपकी जीवनी में आपकी विश्वसनीयता, आपकी भेद्यता और आपका मिशन तीनों स्पष्ट दिखने चाहिए। इन्हीं सब के आधार पर पहले एक पूरी जीवनी लिखिए। लिखने के नियम और निष्कर्ष। जीवनी लिखने का कोई तय टेम्पलेट नहीं होता, क्योंकि हर व्यक्ति अलग होता है। लेकिन कुछ सामान्य नियम याद रखें। जीवनी प्रायः तीसरे व्यक्ति में लिखें। अत्यधिक विनम्र न बने, लेकिन अहंकारी भी न हो। संक्षिप्त और सारगर्भित रहें। आपको अपनी पूरी कहानी बताने की जरूरत नहीं है। अलग अलग प्लेटफॉर्म और अलग अलग दर्शकों के लिए जीवनी के अलग संस्करण रखें। दूसरों की अच्छी जीवनियां देखें, उनसे सीखें और अपनी जीवनी को समय के साथ बेहतर बनाते रहें। मैं हूं राजेश सिंह, मिलते हैं अगले वीडियो में।